अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक फिटफाट बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। मैं भी हूँ ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ अपना कुकिंग व्लॉग। आज मैं बनाने वाली हूँ करेले की सब्जी और ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिन लोगों के घर में करेले पसंद नहीं किए जाते। अगर आप करेले की सब्जी को इस तरह से बनाते हैं तो जिन लोगों को करेला नहीं पसंद वो लोग भी खाना पसंद करते हैं। और ना जी ना सोने हो, ये शरबत मैं करेले में नहीं डालने वाली। ये शरबत मैंने अपनी गर्मी के लिए बना के रखी हुई है। किचन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, आप लोग भी ऐसा कर लिया करें। तो इस सोनियों मैं करेले में डालूंगी दाल, और दाल को मैंने रात से ही भिगो के रखा हुआ था। साथ ही साथ करेले की सब्जी को मैंने काट के उनके बीज निकाल दिए थे और नमक लगा के रात से ही छोड़ दिया था। आप लोग उसी वक्त करके उसी वक्त यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए रात को ही कुछ काम करके रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने प्याज के इस तरह से स्लाइस कर दिए हैं, टमाटर भी कट करके रख दी हैं, कुछ सब्ज मिर्चें भी निकाल के रख दी हैं। और अब मैं दाल को वॉश करूंगी और साथ ही जो मैंने करेले को नमक लगा के रखा हुआ था उनको भी बहुत ही अच्छे से वॉश करूंगी ताकि उनकी कड़वाहट निकल जाए। तो जी करेले को आपने इस तरह से बहुत ही निचोड़ के इनका जो रस है, इनका जो पानी है वो निकालना है और न्यू पानी इनके ऊपर डालते रहना है। इस तरह से मैंने इनको वॉश कर लिया है, ये बस आपको दिखाने के लिए कर दिया है। और यहाँ पे मेरी दाल भी वॉश हो चुकी है, मैंने पुराना पानी निकाल के इसको अच्छे से धो दिया है। और अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। हाँ जी सोनियो, चूल्हा हमने जला लिया है और अब हम अपने बर्तन में डालने वाले हैं कुकिंग ऑयल। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग करेले ऐड करेंगे और करेलों को हमने करना है फ्राई। तो जी हम इनको ब्राउन होने तक कुक करते हैं और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। बताती चलूं कि करेलों की मिकदार कितनी है। तो ये हाफ केजी करेले हैं। करेले ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज जो हमने पहले से स्लाइस करके रखे हुए हैं। 2 मीडियम प्याज हमने स्लाइस किए थे जो हमने इस वक्त ऐड कर दिए हैं। प्याज को 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं टमाटर। 2 मीडियम टमाटर जो हमने पहले से कट करके रखे हुए हैं वो हमने कर देने हैं अभी ऐड। टमाटर को ऐड करते ही इसी पॉइंट पे हम लोग डालने वाले हैं खुश्क मसाले ताकि मसाले जले नहीं। इस वक्त टमाटर का पानी होगा। हमने यहाँ पे ऐड की है सुर्ख मिर्च और हल्दी अपने टेस्ट के मुताबिक। नमक हम अभी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने करेले को भी नमक लगा के रखा हुआ था और जब हमने दाल अपनी गलाने के लिए छोड़ी थी तो उसके अंदर भी थोड़ा सा नमक ऐड किया था। नमक हम एंड पे चेक करने के बाद ही ऐड करेंगे। मसाले ऐड करने के बाद 2 मिनट हमने इसको ढक के पकाया है और उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दी है अपनी दाल। और दाल को भी हम 2 मिनट तक इसके अंदर फ्राई करेंगे, भूनेंगे और उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि दाल पहले से गली हुई है। हाफ कप तक आपने पानी डाल लेना है इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने नमक चेक करने के बाद थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है। ये ले जी मैंने मिर्चें भी सुट दी हैं और अब मैं इसको कवर करके 5 से 10 मिनट तक पकाने वाली हूँ। आग को बिल्कुल कम कर देना है, बिल्कुल ना होने के बराबर। ये जी 5 मिनट में हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसका ये जो मॉइस्चर है इसको उड़ाएंगे और बिल्कुल हमारी रेसिपी रेडी है। हम इसको डिश आउट करेंगे और बहुत ही मज़े से खाएंगे। यहाँ भी एक छोटी सी बात अपने व्यूअर्स से कि आप लोगों में से किस किस को करेला पसंद है और कौन कौन से लोग हैं जो करेला खाना पसंद नहीं करते हैं और इस तरह से बना के खाने का सोच रहे हैं। अगर आप लोगों को करेला खाना पसंद नहीं है तो इस तरह से बना के ट्राई ज़रूर करना है क्योंकि इस तरह से बिल्कुल मेरे घर में मेरे बच्चे भी खाते हैं करेला, बहुत ही शौक से खाते हैं, काफ़ी अच्छे बनते हैं इस तरह से। और अब वक्त आ चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। रेसिपी बिल्कुल हमारी इस वक्त रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये सादा सी रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। इसके साथ ही वक्त आ चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। खुश रहें, खुशहाल रहें, दुआ में रखें याद। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।